हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के गौरैया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी स्टार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दूसरा अध्याय बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूं। ठीक है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं और 2.1 का भी क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल देंगे। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। पिछले वीडियो में जो था वो कह रहा था कि एक क्या बहुपद दिया हुआ था, उसका हमको क्या निकालना था, शून्यक निकालना था और उसका योग और गुणांकों के बीच में क्या करना था, संबंध का सत्यता की जांच करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, हमको बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है ना, बात को समझिएगा। पिछले वीडियो में बहुपद दिया हुआ था, हमको शून्यक निकालना था और उसका योग निकालना था, गुणनफल। लेकिन इसमें बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, उसका योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है और हमको बहुपद निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे बनेगा उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको हम जानेंगे। तो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक फॉर्मूला है। अल्फा और बीटा क्या है, दो शून्यक है, द्विघात बहुपद का दो शून्यक है। अगर अल्फा और बीटा क्या है, दो शून्यक है, दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका योग निकल जाएगा। अल्फा और बीटा को गुना कर देंगे तो उसका गुणनफल निकल जाएगा। ठीक है ना, और इस फॉर्मेट पे हम क्या करेंगे, बैठाकर हम क्या निकालेंगे, उसका बहुपद निकालेंगे। देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब ये जो संख्या दी गई है तो शून्यकों का क्या है, योग है। पहले ये योग दिया हुआ है, ये गुणनफल दिया हुआ है। कहने का मतलब कि अल्फा, अगर दो अल्फा एक बीटा हो, दो शून्यक, दोनों को जोड़ने पर 1/4 आया है एक का, और गुना करने पर -1 आया है। ठीक है ना, दोनों दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, समझिएगा बात को। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/4 कॉमा -1। कहने का मतलब कि 1/4 क्या दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है शून्यकों का, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। अल्फा और बीटा को दोनों को जोड़ दे तो क्या निकल जाता है, योग निकल जाता है ना शून्य का। चलिए अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 दिया हुआ है। यानी गुणनफल क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ है, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। और फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे, फॉर्मूला भी लिखे थे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला दिए थे हम। तो चलिए अब इस फॉर्मूले पे हम बैठा देंगे, एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे ही हो जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये सभी के बराबर क्या होता है, 0 होता है। इस लाइन में लिखेंगे, देखिएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 है ना। चलिए डाल दीजिए 1/4, 1/4 इंटू कितना है, एक्स से गुना में है। चलिए प्लस है तो प्लस दीजिए, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है, -1 डाल दीजिए। तो -1 डाल दीजिए, बराबर में क्या कर दीजिए, 0, क्योंकि बहुपद के बराबर में हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस, देखिए x में 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x, सही, बटा में 4 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, प्लस इंटू माइनस, क्योंकि ब्रैकेट है तो क्या होगा, गुना होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस, -1 हो जाएगा। तो इसके बटा में भी 1 लिख दीजिए, एक तो यहाँ होगा ऊपर में, उसके बटा में भी क्या कर देंगे हम, 1 लिख देंगे। जब कुछ नहीं रहता तो 1 लिख देंगे। क्यों ऐसा लिख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भिन्न आ रहा है, यहाँ पे क्या आ गया था, x/4 आ गया था, तो सभी को उसी फॉर्मेट में हम तैयार कर देते हैं, ठीक है ना। तो बटा में 1 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, 1 4 1 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 4 होगा। 1 से भाग दीजिए 4 में, 4, और 4 में x स्क्वायर से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 4 में 4 से भाग दीजिए 1, और 1 में x से गुना कीजिए तो x, माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। 1 से भाग दीजिए 4 में तो 4, और 4 में 1 से गुना कीजिए तो 4, बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी 0 है, ठीक है ना। चलिए, अब जो है मान के चलिए कि जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ जब 0 है तो इसके बटा में भी तो 1 है, बात को समझिएगा। जब कुछ नहीं है इसके नीचे तो इसके नीचे भी क्या है, 0 के नीचे भी 1 होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए कौन सा फॉर्मेट हम अपनाने वाला है, फॉर्मूला समझिएगा, a/b = c/d। तो क्या होता था, पढ़े होंगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पढ़े हैं ना जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब a में d से गुना हो जाता है, b में c से गुना हो जाता है। तो देखिए ये जितने भी नंबर हैं ये सारा क्या हो जाएगा, 1 से गुना हो जाएगा, और 4 जो है 0 से गुना हो जाएगा। तो इस सभी को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर, 4 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0। आ गया आपका आंसर, क्या आ गया, बहुपद हमारा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही हमारा बहुपद है। चलिए, 1 नंबर का ये हमारा बहुपद निकल गया। अब देखेंगे दूसरा नंबर, देखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा नंबर हम दिखाते हैं अब। चलिए दूसरा नंबर जो होगा, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, √2, 1/3 दिया हुआ है। कहने का मतलब कि ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फा और बीटा क्या है, दो शून्यक है, दोनों शून्यकों को जोड़ के कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, और दोनों को गुना करने पे 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूले पे बना देंगे हम। फॉर्मूला क्या था, सारा इसी फॉर्मूले पे सब बनेगा, ये टोटल क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला है। चलिए अब जो है फॉर्मूले पे बैठा दीजिए इसको, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है, √2 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3 है। चलिए अब देखते हैं, बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे भी फ्रैक्शन है तो सबके क्या कर देंगे, सबके बटा में 1 डाल देंगे, जिसके बटा में कुछ भी नहीं है। चलिए माइनस, यहाँ उसको गुना कीजिए, √2 में x से गुना करेंगे तो √2x, कुछ नहीं है तो इसके नीचे में भी 1 डाल देंगे, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। चलिए 1 1 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 1 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। 1 से भाग दीजिए 3 में, 3 और 3 में गुना कीजिए एक्स स्क्वायर से तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 1 से भाग दीजिए 3 में, 3 और 3 में गुना कीजिए √2x में तो क्या हो जाएगा, 3√2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3√2x हो जाएगा, प्लस 3 में 3 से भाग दीजिए 1 और 1 में 1 से गुना कीजिए 1 बराबर 0, कुछ नहीं है तो बटा में यहाँ भी 1 हो जाएगा। चलिए गुना कर दीजिए तिरछा तिरछी, इस पूरा में 1 से गुना कर दीजिए, 3 को 0 से गुना कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, 3 में 0 से गुना किए तो 0 आ गया आपका।
ये बहुपद आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये दूसरा बहुपद आ गया, ठीक है ना, इसका आ गया ये बहुपद। अब है जो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 0,√5, 0,√5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, फिर उसी फॉर्मूले पे हम बैठा देंगे। चलिए देखते हैं फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब इस फॉर्मूले पे बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 0, तो x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, √5 हो गया। अब देखिए इसमें 0 से x में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी यहाँ का जो चीज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। x² ये पूरा का पूरा हट ही जाएगा यहाँ से। चलिए पहले लिख देते हैं 0 प्लस √5। अब देखिए ये पूरा 0 है तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, x² प्लस √5, ठीक है ना, सबके बराबर क्या होता है, 0 होता है। चलिए तो यहाँ क्या बच गया, x² प्लस √5 बच गया, ठीक है ना, समझिएगा बात को। यहां पे लिख देते हैं, क्लियरिटी से आपको दिखेगा। यहाँ क्या बच गया, x² प्लस √5 बराबर 0, ये जो है क्या बच गया, x² प्लस √5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है वो चौथा को देखते हैं, ठीक है ना। चौथा देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर। तो चौथा जो है इसमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, दोनों एक एक दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा भी एक दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा भी एक दिया हुआ है। तो इसमें कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब जो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 में x से गुना कर देंगे, यहाँ पे यहाँ भी क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। चलिए क्या हो जाएगा, x² x में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है +1 है तो +1 हो जाएगा। चलिए क्या आ गया मेरा, x² माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, ये मेरा चौथा बहुपद आ गया। चलिए पांचवा और छठा आप देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पांचवा क्या है हमारा, -1/4, 1/4, ठीक है, ये हमारा क्या है, पांचवा क्वेश्चन है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। चलिए इसको बनाने का कोशिश करते हैं, देखिएगा फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -1/4 दिया हुआ है। चलिए डाल दीजिए इसमें, -1/4 इंटू एक्स प्लस, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है,
ये प्लस में है। चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। बराबर 0 कर देते हैं। देखिए यहां हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स, सही बटा में 4 है तो 4, प्लस 1/4, 1/4 बराबर 0। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ भी एक नीचे में हम डाल देंगे। चलिए अब जो है 1 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 1 से भागा दीजिए 4 में, कितना हो जाएगा 4, 4 में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गया। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 4 में 4 से भाग दीजिए 1, 1 में x से गुना कीजिए x, प्लस 4 में 4 से भाग दीजिए 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा बराबर 0। अब कुछ नहीं है तो यहाँ भी बटा में क्या कर देंगे 1 कर देंगे। चलिए क्रॉस गुना कर दीजिए, पूरा को 1 से कर दीजिए, 4 को 0 से कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। 4 में 0 से गुना किए तो 0। ये मेरा क्या निकल गया, पांचवा बहुपद निकल गया। ठीक है ना। चलिए अब जो है हम छठा बहुपद की ओर चलते हैं। छठा बहुपद क्या है उसको निकालते हैं। तो क्या है 4,1 दिया हुआ है तो मेरा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, यही फॉर्मूला है। चलिए बैठा दीजिए इस पे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, 4 डाल दीजिए, एक्स से गुना में है। चलिए अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है ना, तो 1 डाल दीजिए यहाँ पे। अब बनाइए इसको, बराबर 0 भी रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर 4 में एक्स से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -4x, और एक तो है ही यहाँ पे केवल। चलिए ये भी निकल गया आपका, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका छठा बहुपद निकल गया। यानी बहुपद निकालने के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये निकालने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, एकदम इजी वे में आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए धन्यवाद।